NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और वक्त हो चुका है महाभारत का। दर्शकों, आज बात होगी मोहन भागवत के उस बयान पर जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को देश के लिए खतरा बताया है, समानता का संदेश दिया है, जात पात में बटे हिंदुओं को एकता का पाठ पढ़ाया है। सबसे पहले मैं आपको भागवत की आज बड़ी बातें बताती हूं। दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर आप देशवासी हैं तो इन बातों को जरा गौर से सुनिए। घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना जरूरी है, ये मोहन भागवत ने कहा। सरकार के साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर भी किसी पर संदेह है तो शिकायत दे और लोग घुसपैठियों की पहचान में मदद करें। SIR और जनगणना से घुसपैठियों की पहचान आसान होगी। घुसपैठियों को आसानी से छोटा काम मिल रहा है, वो अपना एकदम जीवन यापन बहुत ही आराम से कर रहे हैं। घुसपैठियों से सतर्क रहें, उन्हें रोजगार ना दें, देश के लोगों को काम मिले और भले ही वो मुस्लिम हो। संघ का सर संघ चालक बनने का कोई नियम नहीं है, ये भी मोहन भागवत ने कहा। किसी भी जाति का सर संचालक बन सकता है, वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, वो SC ST हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदुस्तानी होना चाहिए, वो हिंदू होना चाहिए। भागवत का साफ संदेश है कि हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो भारत का है तो उसे भारत की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर वो बाहर से आया हुआ घुसपैठिया है तो उसे देश के बाहर निकल जाना चाहिए, उसे निकाला जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से आए घुसपैठिए देश के संसाधनों को उनका दोहन कर रहे हैं, यहाँ के गरीबों का हक मार रहे हैं। भारत में घुसपैठियों को लेकर UPA और NDA दोनों सरकार, आपको बता दूं, दोनों सरकार के अलग अलग आंकड़े हैं, वो भी जरा गौर से देखिए। हमने रिसर्च की है, ये आंकड़े आपके सामने। 2004 में UPA सरकार के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्होंने बताया था कि देश में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी हैं, यानी कि कांग्रेस ने स्वीकार किया था कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। और वही 2016 में NDA सरकार के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी दी। अब आप सोचिए, सरकारें बदल गई लेकिन घुसपैठियों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का जाल देश के 17 राज्यों में फैला हुआ है, लगातार फैलते जा रहे हैं, दीमक की तरह, मकड़ी की तरह। सबसे ज्यादा घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में है, ये आप देखिए, ये नक्शे में हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल, यहां पर 57 लाख बांग्लादेशियों का आंकड़ा मिला है। और वहीं असम में आप देखिए 50 लाख बांग्लादेशी आराम से रह रहे हैं, कोई डर नहीं है। उत्तर प्रदेश में, यहीं नोएडा में, हम इसी उत्तर प्रदेश में 10 लाख बांग्लादेशी हैं और उत्तराखंड में 9 लाख बांग्लादेशी हैं। और ऐसा नहीं है कि घुसपैठियों को वापस भेजने की कार्रवाई नहीं हो रही है। 2011 से घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो आप देखिए कैसे 2011 में, आंकड़े चलाइए, ग्राफिक्स दिखाइए। 2011 में 6,761 बांग्लादेशियों को बाहर किया, 2012 में 6,537, 2013 में 5,234 बांग्लादेशियों को बाहर किया, फिर 2014 में ये 990 के करीब का आंकड़ा है, 2015 में 474 बांग्लादेशियों को बाहर किया, लेकिन ये आंकड़ा बहुत छोटा है, बहुत सीमित है। 2016 में 308, 2017 में 51, यानी कि जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वो आंकड़ा बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का कम होता गया। भारत में घुसपैठियों के आंकड़े डराने वाले हैं। यही वजह है कि मोहन भागवत खुलकर घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। आज महाभारत में इसी पर बात करेंगे और एक दमदार बहस करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए।
घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है। डिटेक्ट और डिपोर्ट ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रहता है वो सिर्फ मुसलमान है और भारतीय मुसलमान है। आप उसे किस नाम से पुकारते हैं आरएसएस के लोग, ये उनकी मर्जी है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि आरएसएस और प्रमुख के दिल में मुसलमानों के लिए कोई इज्जत नहीं। हम रोजगार किसी विदेशी को नहीं देंगे। जो अपने देश का है, मुसलमान भी हो, अपने देश का है तो देंगे। मोहन भागवत जी को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को और बाकी उन सारी जमातों को समझानी और बतानी चाहिए जो गाय के नाम पर फालू खान की हत्या करते हैं, जो मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजते हैं। भारत में हिंदू ही है और कोई है नहीं। हिंदू कहने से हम उसको रिलीजन न माने, पूजा पाती कर्मकांड न माने। हिंदू एक विशिष्ट समुदाय का नाम नहीं है। हिंदू ये नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है। हिंदू एडजेक्टिव है। आरएसएस चीफ को एक सांस्कृतिक संगठन के मुखिया है और उनको इस बात का भी इल्म है कि सरकार वही चलाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कई दफ़ा सदन में भी कहा, वो जो सीवर में उतर करके जहरीली गैस से मरते हैं, क्या वो हिंदू नहीं? हिंदुत्व की भावना को स्वीकार करने से अपना कुछ नहीं छूटने वाला है। अपनी पूजा, अपनी भाषा, ये सब कुछ सुरक्षा। उल्टा हिंदुत्व में ही इनके सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वो विचार ही ऐसा है। अगर सब हिंदू हैं तो भैया यूजीसी का जब नियम जारी हुआ तो इस हद तक घृणा देखने को मिली। कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता। जो हिंदू है वही बनेगा। जो भारत में रहते हैं वो भारतवासी हैं और सारे भारत यहाँ पर रहने वाले इंडियन हैं। किसी के जीवन शैली या किसी धर्म, किसी संप्रदाय से हमने जोड़ के नहीं देख सकते हैं। ये एकांगी सोच है। और चलिए यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ हैं शहजाद पूनेवाला, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा जी स्टूडियो में ही हैं और गदा लेकर आए हैं। वर्सेस दूसरी तरफ से होंगे अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस लीडर मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर प्रवेश चौधरी भी जुड़ गए हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस डिबेट की जो शुरुआत है हम करेंगे शहजाद पूनावाला जी आप ही के साथ। शहजाद, बताइए आप सभी को कि घुसपैठियों को निकालने के लिए क्या टूल्स है। हाँ। 3 टूल्स क्या है? एक है एनआरसी, एक है एसआईआर और एक है जो हमने अभी फॉरेन रजिस्टर्स एक्ट बनाया है। हाँ। ये 3 टूल है। हमने तो एक एक्ट बना दिया, पर एसआईआर पर विरोध कौन करता है? ये लोग करते हैं जब हम लोग लागू करते हैं। हाँ। एनआरसी का विरोध किसने किया? ये लोग करते हैं। यहाँ पर बैठकर बोलेंगे हम घुसपैठियों के विरोध में, एसआईआर का विरोध करेंगे। अब मैं आज चुनौती से बोलना चाहता हूँ, अनुराग भदौरिया अगर इनके खिलाफ है घुसपैठियों के, तो अनुराग जी मेरे साथ मिलकर बोले एनआरसी करो। आज मैं चाहता हूँ कि ये संदीप त्रिपाठी यहाँ पे ऐसा लाइट बल्ब की तरह मुस्कुरा रहे, एकदम मुस्कुरा रहे, उनको बोलिए ना एक बार कि जो रोहिंग्याओं की और घुसपैठियों के बारे में बोला गुलाम मिर्जा की सिलेंडर मना करो, बोलो कि हम रिजेक्ट करते हैं। संदीप त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं तो बोलो कि नहीं देंगे सिलेंडर। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा जी गदा के साथ तैयार है। आपने जवाब दे दिया कि 3 टूल्स है, 3 फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर काम हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी अब आप मुझे बताइए, आज भागवत जी कह रहे हैं कि हिंदू बनकर रहिए और इस देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इर्रिस्पेक्टिव वो मुस्लिम है या किसी भी वर्ग से है, हिंदू होना चाहिए और मुस्लिम है, सबको रोजगार मिले, लेकिन वो इस देश का होना चाहिए। इससे मुझे लगता है कि समाजवादी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है उनकी बात का कोई मतलब नहीं, वो बोलते रहते हैं, बीजेपी सुनती नहीं है। तो मुझे लगता है वो बोले ना बोले इससे कोई फायदा नहीं है। सवाल ये सबसे बड़ा है कि आप घुसपैठिए की बात करते हैं, 11 साल से सरकार आपकी है और कैसी बात, ये बताइए इसमें होता है कि नहीं होता, बताइए इसमें समाजवादी पार्टी साथ है कि नहीं, बताइए कांग्रेस साथ है कि नहीं, बताइए इसमें मेरे साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। अरे भैया, आपने घुसपैठिए का मुद्दा 2014 में उठाया, जहां चुनाव होता है बिहार में आपने उठाया तो 390 घुसपैठिए आपने पाए, जिसमें से ज्यादातर निकले कहां के? नेपाल की। इसी तरह आपने झारखंड में घुसपैठिए का मुद्दा उठाया,
अब जब चुनाव बंगाल में आया तो बंगाल घुसपैठिए आ जाते हैं। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए निकाले, इसका डाटा देके जाएगा, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा मेरी बात सुनिए। और आपके पास आपके बस की नहीं है कुछ। आपने डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में बनाया, कितने घुसपैठिए पकड़ लिए। जैसी चुनाव आता है वैसे घुसपैठिए नाम याद आ जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। आप जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब बातें करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। 11 साल में तो घुसपैठिए निकाल के बाहर फेंक देने चाहिए थे, चिन्हित कर लेने चाहिए थे। आपने चिन्हित करके बिहार में एसआईआर कर दिया। आप कह रहे नहीं, आपने कहा एसआईआर से हम जो पकड़ लेंगे घुसपैठिए, एसआईआर से विरोध करते। एसआईआर तो बिहार में हो गया ना, कितने घुसपैठिए आपने पकड़ के निकाल दिए, बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन अनुराग भदौरिया, मुझे आप ये बताइए, ये मुद्दा आपको यूजलेस क्यों लग रहा है? अगर हमारे देश में बांग्लादेशी हैं, अगर हमारे देश में घुसपैठिए हैं जिस पर भारत के लोगों का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो सरकारी सुख सुविधा को भोग रहे हैं, तो उनको बाहर क्यों नहीं करना चाहिए? ये मुद्दा यूजलेस कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, लेकिन बीजेपी नहीं निकालेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज लिखवा लो आप आपसे। जहां जहां चुनाव होंगे राज्य में, वहां घुसपैठिए याद आएंगे। मैंने आपसे बोला ना, झारखंड में घुसपैठिए याद आए थे, अब झारखंड का नाम नहीं लेते। अब पहले बाद में बिहार में चुनाव हुआ, घुसपैठिए याद आए, अब वहां नाम नहीं लेते। अब बंगाल में चुनाव आए तो घुसपैठिए याद आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो घुसपैठिए याद आएंगे। अरे हमारे देश की जनता के बारे में तो कभी कुछ बोलोगे नहीं। वो आप ना महिलाओं के बारे में बोलोगे, ना किसानों के बारे में बोलोगे, ना छात्रों के बारे में बोलोगे, ना आर्मी का अगर अपमान होता है उनकी सुरक्षा जी का तो बोलोगे। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हो कि भाई किस तरह की यहाँ आतंकी घटना हो जाती तो क्यों हो जाती, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ता है तो क्यों उजड़ता है, जिम्मेदारी से भागते हो। एक मिनट, आप जिम्मेदारी से भागते हो, आपको सिर्फ आप भगोड़े हो। आपका काम है जिम्मेदारी से भागना, मतलब जिम्मेदारी के भागने वाले भगोड़े। अरे तो आप एनआरसी का सपोर्ट करो ना, आप एसआईआर का सपोर्ट करो खुलकर। आप बोलिए कि हम घुसपैठियों को भगाने में मदद करेंगे, लेकिन शहजाद आपके ऊपर बार-बार ये आरोप लग रहे हैं कि हर बार चुनाव आता है जिस राज्य में, उसके बाद घुसपैठी जिसकी शुरुआत जिस सवाल से शुरुआत गरीबों का, वंचितों का, महिलाओं का, युवाओं का रोजगार को लेकर कुछ नहीं सोचती है पार्टी। ठीक है, शहजाद को बोल दीजिए। अनुराग जी, मैं अपनी बात रख दूं। प्रियंका जी, मैं अपनी बात रख दूं। प्रियंका जी, मैं अपनी बात रख देता हूं। प्रियंका जी, ठीक है, बताइए, सुन लीजिए, लेट हिम स्पीक। Let him speak. इनके लिए राजनीतिक मुद्दा है, फर्क इतना है इनके लिए। अब आपने आरोप लगा दिया, सुन तो लीजिए। समस्या है, बस इतनी। सबकी बात जाने मुझे, सुन लीजिए। धन्यवाद। प्रियंका जी, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डेमोग्राफिक इन्वेजन कहा है, झारखंड की हाई कोर्ट ने, बंगाल की हाई कोर्ट ने, सब जगह ये मुद्दा उठाया। तो क्या चुनाव के दृष्टिकोण से कोर्ट उठाती है मुद्दा? अभी 4 दिन पहले बंगाल की सरकार को फटकार लगा कि आप फैंसी के लिए जमीन निकाले, क्यों नहीं दिए? अब प्रियंका जी एक एक करके बात करते हैं, मैं रिमोट लाइन से मैं डाटा दे दिया। हाँ, मैं अरे डेटा दे रहा हूँ भाई, आप अपना बेटा समझाओ कितने। प्रियंका जी सुनिए ना, ऐसे नहीं होगी डिबेट। प्रियंका जी वो डिबेट नहीं करने देंगे, मुझे पता है। वो जब डेटा की बात आएगी, अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए ना। अब आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपने जो आरोप लगाए उसको सुनिए। प्रियंका जी सुन लीजिए। अनुराग जी वरिष्ठ भी है और मेरे मित्र भी है। मुझे लगता है कि मैं अगर फैक्ट बोलूंगा 30 सेकंड तो उससे उनका कोई घट नहीं जाएगा। प्रियंका जी, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। हमारे देश में एक आईएमडीटी एक्ट था, उसको कांग्रेस ने लाया, जिसकी वजह से आईएमडीटी एक्ट ने डिपोर्ट करने के बदले जो घुसपैठी थे उनको लेजिटिमाइज कर दिया, नागरिक बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोनोवाल जी के जाने के बाद उसको स्क्रैप किया। उसके बाद एसआईआर और एनआरसी हमने शुरू किया, ताकि जो नागरिक बन गए, अब नागरिक अगर कोई बन जाता तो उसको पुशबैक नहीं कर सकते। जो नागरिक नहीं बने उसको तो हम पुशबैक करते हैं। आपने देखा होगा एसआईआर शुरू हुआ तो कितने भाग गए। आपने देखा होगा कि बीएसएफ लगातार उनको रेजिस्ट करती है आने से, अंदर आने से। पर जो नागरिक बने उनको तो तभी निकाला जा सकता है जब एसआईआर और एनआरसी हो, क्योंकि वो नागरिक का अधिकार पाए हुए हैं। तो उनको हम अरब सागर में जाके नहीं फेंक सकते, या जो स्वामी जी का गदा है उससे जाके नहीं मार सकते। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो चिन्हित करने की बात अभी अनुराग ने बोली, बोलो क्या एनआरसी के साथ हो? अनुराग जी बोलो, एनआरसी के साथ हो? जवाब दूं तो आपने डिटेंशन सेंटर बनाए, बताइए कितने आपने उसमें उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाए? चिन्हित होंगे तब तो जाएंगे। कितने घुसपैठिए पकड़े? चिन्हित क्या है? एनआरसी के साथ हो? सालों में करोगे? 1-2 लाख सालों में चिन्हित करोगे? कितने साल चाहिए? लाख साल चाहिए? 1 लाख साल चाहिए क्या? अरे 11 साल हो गए कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। अब 11 साल हो गए भैया, 11 साल में अनुराग भदौरिया जी लग रहा है कि काफी पीड़ा में आप। नहीं प्रियंका, गदा घुसपैठी को मारा, इनको दर्द हुआ। गदा घुसपैठी को मारा। ठीक है, एक बार स्टूडियो से भी हम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, स्टूडियो से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। आ रही हूँ मैं, संदीप त्रिपाठी जी, चलिए एक बार संदीप त्रिपाठी जी मुझे बताइए, ये तो मान रहे हैं ना कि भारत में घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं
और उनको अगर सरकारी संसाधन है, कोई भी सरकारी ऐसी योजना है, तो उसका लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए। वो जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनको बाहर करना चाहिए, तो उसमें सरकार का साथ देना चाहिए ना। अरे भाई बाहर कर खा रहे हैं, सवाल तो ये है प्रियंका जी, डिबेट का विषय, बोलिए। डिबेट का विषय आपके, सुन लीजिए अनुराग जी, हाँ। डिबेट के विषय आपके दो है और उसी में से आपने घुसपैठिए पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अभी आपका बात चल रही है। अभी आपने 2011 से आंकड़े दिखाए, अगर यही आंकड़ा आप 2004 से दिखा देती ना, तो ये लब जिहादी जो बैठे हैं ना, इनके अभी चच्चा फुप्पा साफ करने लगते। सच्चाई ये है 2004 में भी 1 करोड़ 20 लाख घुसपैठिए थे और यूपीए ने माना था इसको। यूपीए के तब मैं आपको बता दूं, श्री प्रकाश जायसवाल तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने ये आंकड़ा दिया था। पता है हाँ। संसद में एक सवाल के जवाब में उन्होंने उत्तर दिया था। इस बात को मैं जानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने उसको समस्या माना और उसके समाधान के लिए काम किया और 1.5 लाख से ज्यादा घुसपैठिए निकाले, और ये 11 साल में 3000 निकाल के बकलौली करेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि एनआरसी में आप साथ आ जाइए। हम 3 कृषि कानून में आपके साथ थे ना, आपने लागू कर दिया। आप वक्फ बोर्ड का बिल लेके हम आपके साथ थे, आपने लागू कर दिया। कृषि कानून के साथ थे, वो लागू कर। अरे इनको बेशरम को कृषि कानून के साथ थे। प्रियंका कौन सी दुनिया में कहां से पकड़ के लाए इसको? चलने लगा। इसको कहां से पकड़ के लाए? अनुराग जी साथ में थे कृषि कानून में, अनुराग जी साथ में थे कृषि कानून में। कहां से कौन से जू से पकड़ के लाए? संदीप जी को कौन से जू से पकड़ के लाए? मर्यादा प्लीज रखिए। ये विपक्ष की ताकत है। विपक्ष जू से पकड़ के लेकर आ गए। संदीप जी को जू से पकड़ के लाया। हिंद कर रहा है, गजवाए हिंद कर रहा है भाजपा में जाके। तो मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, हाँ। प्रियंका जी, 2 विषय। हाँ। अगर आप काम करना चाहते हो तो काम करके दिखाइए। आप हमारे साथ का इंतजार कर रहे हो, बहुत सारे काम तो आप कर रहे हो, कर ले रहे हो, और यहाँ तो हमारा साथ चाहिए। दूसरी बात, आरएसएस के जो आज प्रमुख हैं उन्होंने 2-3 बातें कही। मैं सिर्फ इतना भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूँ, आरएसएस का कोई है नहीं। आपका मनुवाद का स्टैंड बंच ऑफ थॉट में क्या था? आप ये कहते थे कि हम मनुवाद से चलेंगे, संविधान से नहीं। आपके ही गोलकर जी कहते थे। मुमताज आलम रिजवी, ठीक है, दोगले हो, मुमताज आलम रिजवी, दोगली राजनीति करते हो। आज बताइए, मोहन भागवत का भाषण सुना, सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? वो तो कह रहे हैं हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी को मुसलमान से दिक्कत है, या मुसलमान विरोधी पार्टी है, या एक विचारधारा एकदम विपरीत है। वो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत में रह रहे हैं, आप बोलिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और आप हिंदू हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, रोजगार मिलेगा मुसलमानों को भी। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी? अब तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नहीं, हमें दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आसाम के सीएम को है, जब वो हेमंत बिस्वा शर्मा को। जी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है। आपने देखा नहीं वो वीडियो जो क्लिप चल रही है, जिसमें वो बंदूक उठाए हुए हैं और किसको निशाना लगा रहे हैं? कौन है वो? आपने देखा नहीं? तो दिक्कत उनको है। दूसरी चीज, दिक्कत तो शहजाद पूना वालों को होना चाहिए, जो बेरोजगार हैं। आप कह रहे हैं ना रोजगार मिले, तो मेरे हिसाब से तो वो बेरोजगार हैं, क्योंकि 72 मिनिस्टर बनाए गए और किसी एक मुसलमानों पे उन्होंने एतमाद नहीं किया कि एक को तो कम से कम वजीर बना देते, एक को तो रोजगार देते थे मंत्रिमंडल में, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया। और दूसरी चीज देखिए, हलवा कहने से मुंह मीठा हो तो हम रोज हलवा खिलाएं। सवाल ये है कि उसके लिए कुछ करके तो दिखाओ। आपको प्रेम है लेकिन एतमाद नहीं है। हाँ, ये लोग शहजाद पूनावाला हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, ये लोग जाते हैं मुसलमानों के बीच में अच्छा काम करते हैं, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग आते हैं और वो इनके किए धरे पर पानी फेर देते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत जी बहुत अच्छी बात कर देते हैं कभी कभी, लेकिन जो उनके अगेंस्ट काम करते हैं उस पे एक लफ्ज नहीं बोलते कि क्यों है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी ये बार बार कह रहे थे भाई घुसपैठिए के लिए मुसलमान जिम्मेदार है क्या? हाँ। अगर आप निकाल रहे हो, आप ये बताओ एसआईआर से कोई घुसपैठिया निकलता है क्या? क्यों देश को बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, और एनआरसी की जहां तक बात है, आसाम कितनी बार गए? कैसे नहीं पता लगेगा ना? नहीं, एसआईआर पता लगेगा ना? क्या पता लगेगा? उसका आईडी चेक होगा, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। नहीं, उससे तो और कौन सी प्रक्रिया है?
नहीं क्या होगा उससे? नहीं तो आप एनआरसी क्या है? काम कीजिए मुमताज जी, क्या है फिर? एक काम कीजिए, फिर एनआरसी काम कीजिए, मुझे बात हो जाने नहीं बता आप ही बताइए ना, आप बताइए। अरे गदाधारी महाराज, नहीं जब बात की जाती है गदाधारी महाराज की इसीलिए जरूरत है, जब बात की जाती है कि यहाँ से निकालना है, जब सीए कानून की बात आती है, एसआईआर की बात आती है, फिर आप लोग क्या शुरू करते हैं? फिर आप लोग रोडों पर नाचना शुरू कर देते हैं। नहीं साहब, सिर्फ अरे भाई के खिलाफ, अरे भाई इससे निकालोगे, मुसलमानों के लिए हो रहा है। एक तरफ वहाँ पे सीएम जो है बंदूक लिए हुए, आप गदा लिए हुए, देश में चल क्या रहा है? देश में चल क्या रहा है? लीजिए, एक तरफ बंदूक, आप दूसरी तरफ अगर भारत में एपीजे अब्दुल कलाम बनोगे तो ये भारत वर्ष आपको राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर बुरहान वानी बनोगे, बनोगे तो क्या कर रहे हैं? नहीं जाएगी। सवाल करो, कोई गदा लिए चला रहा है, कोई बंदूक लिए चला रहा है, कोई तलवार बांट रहा है, कोई त्रिशूल बांट रहा है, देश को कहां दाना जाएगा? उनके प्रति बुलेट ही चलाई जाएगी, उनके प्रति तलवार ही चलाई जाएगी। आप देश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हो? कौन क्या करना चाहते हो? देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान और आतंकिस्तान को आप बनाना चाहते हो, नहीं चाहते, आप चाहते हो बनाना। मैं एक मिनट, मेरी बात, एक बात प्रियंका जी, बात पूरी करनी, आचार्य राज मिश्रा आ रही बोलिएगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए ऐसा है कि मैं कह रहा हूं कि एनआरसी की बार अभी शहजाद पूनावाला जी ने कहा, एनआरसी की बात कही। आप बताइए आसाम में कब से एनआरसी चल रही है? क्या वहां एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हो गई? हेमंता बोल रहे हैं वहां पे विश्वकर्मा, तो आप हमें जवाब दीजिए कि 5 रुपया से 4 रुपया दे दीजिए, गोली चला दीजिए, क्या इससे घुसपैठिया भागेंगे? ये ड्रामा है, ये महज जो अक्सरियती तबका है, हिंदू तबका है, उसको बेवकूफ बनाना है। इनको करना धरना कुछ नहीं। इसीलिए मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों से कहूंगा और आचार्य राज मिश्रा जी से भी कहूंगा कि इनके चक्करों मत पड़िए, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको कुछ इससे मिलने वाला नहीं है। इसी तरीके से आप गदा भांजते रहेंगे और गजा भांजते भांजते आप जो है वो कुछ नहीं होने वाला है। छोटा सा रिएक्शन मैं शहजाद से ले लेती हूँ, एक मिनट। बारूदी की सरकार पे लग रही है, एक मिनट मैं आ रही हूँ आचार्य मिश्रा जी। शहजाद, ये कहा जा रहा है, ये इतना दोहरा मापदंड क्यों है? कभी कहा जाता है, एक संगठन कहता है कि भाई जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने मंदिर हैं, उसमें मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी, कुंभ में मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे। फिर दूसरी तरफ ये एक संदेश दिया जाता है कि सबको रोजगार मिलेगा, सब एकता के साथ रहें, समाज में एकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो यहाँ पर मुस्लिम वर्ग अभी भी कंफ्यूज्ड है। अरे कंफ्यूजन की कोई समस्या नहीं है। क्या सऊदी अरेबिया के मक्का मदीना में कोई नॉन मुस्लिम जा सकता है क्या? हाँ, नहीं जा सकता ना। पर कुंभ मेले में तो कई विदेशी है और किसी ने धर्मांतरण नहीं कराया उनका। अरे सुन लो मुमताज जी, महाकुंभ में कितने सारे लोग आए जो विदेशी थे, उनका किसी ने धर्मांतरण नहीं कराने का प्रयास किया। दूसरी बात, हमारे स्वामी जी यहाँ पे आचार्य जी के हाथ में गदा है, गदा हनुमान जी को अलंकृत करता है। हनुमान जी के इस अस्त्र को जो आज यहाँ पर मुमताज जी ने बोला है कि इससे अफगानिस्तान बन जाएगा, मैं घोर आपत्ति करता हूँ कि एक हनुमान जी के इस प्रकार के जो हाथों में अलंकृत करने वाले इस अस्त्र को जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, ये संदीप त्रिपाठी चुप है, ये अनुराग भदौरिया चुप है, ये दोनों लोग जाकर जिस प्रकार से गदा स्टूडियो में जो लेकर के आए हैं वो अपमान कर रहे हैं। आचार्य ठीक है शहजाद, जरूरत थी, ठीक है आचार्य ये बता दें जरूरत है, गदा के साथ क्यों आए? वो यहाँ पे गदा के साथ क्यों आए? जरूरत है, पाठ है, क्या है? एक्चुअल में जरूरत है, अब इसकी जरूरत है और यही लेकर चलना होगा। मैं तो आह्वान करता हूँ सनातनियों को, मैं तो आह्वान करता हूँ हिंदुओं को, प्लीज चलिए, गदा रखिए, अपने अस्त्र रखिए, इनको ये कब पत्थर बरसाना शुरू कर दे, भरोसा नहीं होता। आवाज नीचे करो, आवाज नीचे करो, आवाज नीचे। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक करके देखिए, एक करके बोलेंगे तो एकदम ये तार्किक बहस होगी और सबको समझ आएगा। यहाँ पे क्यों माहौल खराब करना है? अनुराग भदौरिया के पास भी मैं आऊंगी। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, आप ही बताइए कि एकता का संदेश दिया गया है, उसमें अभी भी लोग बटे हुए दिख रहे हैं, विश्वास करने को तैयार नहीं है, सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है, कोई दो चीज होंगी तब उनको जोड़ने का प्रयास होगा। हाँ। हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियनिटी हो, ये सब इसी भारत के हैं। हमारे ही लोग, हमारे ही हिंदू 10 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले
कोई और पूजा की पद्धति को उन्होंने स्वीकार कर लिया, इतना सा विषय है। लेकिन सब हिंदू है। क्यों है? हिंदू जीवन शैली है। जैसे भारत है ना, ये भारत एक शरीर है जिसका नाम हिंदू है, तो उसके अंदर जो प्राण है वो हिंदुत्व है। ये हिंदू और हिंदुत्व जो है ये भारत को जोड़ने वाला है। इसलिए आप देखिए, अमेरिका के अंदर जो मूल निवासी थे वो समाप्त हो गए, कोई मूल निवासी नहीं जान सकता वहां कौन रह गए। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी समाप्त हो गए, लेकिन भारत में मुसलमान आया, बाहर से आया, आक्रांता आया, लेकिन वो यहाँ बस गया, यहाँ का है, हिंदू ने उसको स्वीकार कर लिया। हिंदू ने उससे अलग नहीं माना अपने आप को, उसको कहा ये भी हमारा ही है। एकम सब विपरा बहुधा वदंती, हम ही ने कह दिया ना। क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी को हमने कहा ठीक है रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई दूसरी जगह से आए और हमारा देश का जो मुसलमान है वो केवल उसका इसलिए समर्थन करने लगे क्योंकि उसको मजहब एक है, वो केवल मजहब के नाते से उसको अगर अपना मानने लगे तो ये गलत। हम कहते हैं कि मुसलमान आया, ये है शब्दावली, ये है आपके मन में खोट। अभी आप कह रही थी ना, नहीं अभी आपने कहा ना कि मोहन भागवत की जबान देखिए, ये है फिक्र। मुसलमान आया, क्रिश्चियन आए, ये है जबान, ये आप बोलते हो। ये है शब्दावली आपकी, ये है शब्दावली आपकी। मुसलमान आया, क्रिश्चियन आए, अंग्रेजों से इतना प्यार क्यों है भाई? भारत का मुसलमान, भारत का क्रिश्चियन, सीधे तौर पर ये तात्पर्य है कि चाहे चाहे इस देश पर, आवाज नीचे करिए, चाहे इस देश पर कोई आक्रांता आए कब्जा करने के लिए, इस देश पर चाहे अंग्रेजों ने कब्जा करने का प्रयास किया, वो आए और चले गए, लेकिन इस देश का बंटवारा नहीं होगा, वो खंड खंड नहीं होगा, वो एक रहेगा। ये तात्पर्य है। आप क्यों बात को डिरेल कर रहे हैं? और मुझे आप बताइए, नहीं आया और आए में आपको फर्क नहीं लग रहा है? आप मुझे बताइए आचार्य राज मिश्रा जी, आज ये कहा गया है कि किसी भी समाज की जो असली सुरक्षा है वो हथियारों या फिर अतिरिक्त बल से नहीं है, वो है सजगता से, वो है एकता से। तो आप स्टूडियो में जो गदा लेकर आए, क्या वजह है इसकी? मैं गदा लेकर के इसलिए आया हूं कि अगर अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करना पड़ेगा। हाँ। अगर हम आज तक हमारी यही परिस्थिति रही, हमको एक चीज पढ़ाया गया इस भारत के अंदर, अहिंसा, अहिंसा परमोध। खतरा किससे? अपनी सुरक्षा, मुझे सिर्फ सुरक्षा करने का अधिकार मेरा संविधान देता। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, बहुत देर हो गया। हाथों में सरकार है, आप पीएम का बात कर रहे हो। मेरा अधिकार संविधान कहता है, मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं सुरक्षा कर सकता हूँ। आप रोकिए उनको, रोकिए। मैं नहीं बोला। आचार्य राज मिश्रा जी, मुझे बस इतना बताइए, किससे खतरा आपको, किससे डर? सुन लीजिए, मुझे मेरा मैं क्या अपने इष्ट का हथियार लेकर नहीं चल सकता हूँ? ये हथियार है क्या? गदा कहीं बैन है किसी संविधान में लिखा हुआ है क्या कि आप गदा लेकर के नहीं चल सकते हैं? मैं गदा लेकर के चल सकता हूं। एक बात बताइए, जब लोग कार के अंदर बम ले जाकर के लाल किला पर उसको ब्लास्ट कर सकते हैं और लोगों को मार सकते हैं, तो क्या मैं गदा लेकर के भी नहीं चल सकता हूं? ये मुझे मेरा संविधान अधिकार देता है। अपनी सुरक्षा, सुन लीजिए, आतंकवादियों कौन अच्छा कहता है? भाई कितने फतवा जारी करते हो, कितने फतवा जारी करते हो भाई? सुन लो, बोलो, फिर बोलो कि वो आतंकवादी किस धर्म से थे, बोलो कहां से थे, बोल के दिखाओ, बोलो वो आतंकवादी किस धर्म से थे। नहीं बोलोगे, डाउन हो गए। अनुराग भदौरिया, आ रही हूं मैं संदीप त्रिपाठी। देखिए मेरा तो राज मिश्रा जी, आचार्य जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इतना अच्छा आप गदा लेके आए हनुमान जी का, तो बस मेरे 3 सवाल हैं, उसका जवाब दे दीजिए। प्लीज बोलिए, जितने हैं सब दूंगा, पर रामायण नहीं जलाइएगा। एक बात बस सिर्फ कह रहा हूँ, एक बार रुकिए, सुनिए ना जवाब। भदौरिया साहब, एक ही निवेदन है, ये नहीं कहिएगा कि मठों में और मंदिरों में गुंडे रहते हैं, ये सब नहीं कहिएगा। बाकी जो जवाब है मैं दूंगा, बताइए। अरे आप बोले, हल्ला मचाने लगे। मैंने कहा बस इतना बता दीजिए, हनुमान जी के आप भक्त हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते होंगे, तो आप इतना ही बता दीजिए कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, और हनुमान जी के गदा का वजन कितना था, और उसका नाम क्या था, किसने दिया था, ये जरा बता देंगे। और कितने अक्षर में हनुमान चालीसा है, कितने शब्द हैं? आपने शायद नहीं पढ़ा है।
सुंदर कांड के अंतर्गत हनुमान जी का सबसे पहले रामायण में प्रवेश कहाँ हुआ था यही बता दीजिए। मैं सब बता दूंगा, बस अनुराग भदौरिया जी आपने मुझसे 3 प्रश्न कर लिया है, 1 प्रश्न का उत्तर आप देंगे, मैं तीनों प्रश्न का आपके उत्तर दूंगा। मुझे बस ये बता दीजिए कि सबसे पहले हनुमान जी का नाम रामायण में आया कहाँ है। लीजिए तीनों उत्तर, 3 नहीं 5 पूछिए, पक्का बता रहा हूं। चलिए, और मैं एक और गारंटी दे रहा हूं, सुंदरकांड की अगर हिम्मत है, जो हनुमान जी का विशेष कहा जाता है, आधी चौपाई पढ़िएगा, पूरा नहीं कर दूंगा तो यही से ब्राह्मण छोड़ दूंगा, पक्का बता रहा हूं। चलिए चैलेंज करता हूं, एक सबसे पहली बात बताइए, हनुमान जी का प्रवेश रामायण में कहा हुआ है, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। चलिए आप बताइए, तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अनुराग भदौरिया, हिम्मत है तो बता करके जाइएगा। प्रियंका जी मैं बोल लूं? बोलिए। हमने इनसे सवाल पूछा था, उसका जवाब पहले तो मैं जब सवाल पूछने वाला पहले मुझे लगे भी तो कि वो उत्तर देने लायक है या नहीं है, पहले मुझे लगना तो चाहिए। और आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपसे ही विनती है, प्लीज नहीं, ये प्लेटफॉर्म है, क्विज खेलने के लिए नहीं है, आप क्विज मत करिए ना, अरे आप क्विज मत करिए। हनुमान जी के गदा का वजन 3 कुंटल 20 किलो 300 ग्राम था, बताइए। 3 कुंटल 20 किलो 300 ग्राम था, बताइए 3 कुंटल 20 किलो 300 ग्राम हनुमान जी के गदा। अरे आचार्य राज मिश्रा जी सुनने दीजिए ना, फिर विपक्ष का आरोप होगा कि बोलने नहीं दिया। कहाँ पे वहाँ पाए जाते हैं, कितने अक्षर में हनुमान चालीसा, सब कितने आप बता दीजिए। मैंने तो सवाल पहले मैंने तो पूछा। अनुराग भदौरिया जी, मुद्दा ये नहीं है कि चौपाइयाँ कितनी है, श्लोक कितने हैं, गदा का वजन कितना है, छोड़िए ना, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। ठीक है आचार्य मिश्रा जी, मैं बोलूं यार क्यों हल्ला मचा रहे भाई? अरे मुद्दे पर आइए ना, आप डिरेल कर रहे हैं पूरी डिबेट को, यहाँ क्विज शुरू कर रहे हैं। हम नहीं अपनी गदा लेके आए थे इसलिए हमने पूछा। ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया, आगे आइए, मुझे बाकियों के पास भी जाना है। अब मैं बोलूं अपनी बात, देखिए वो हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, अरे जवाब ठीक है, एक सेकंड आचार्य मिश्रा जी, एक सेकंड क्या दिया, कौन किस पर्वत पे पाए जाते हैं, उनका जन्म किस पर्वत पे हुआ था? मैंने बोला अनुराग भदौरिया जी, मुझे आप मैंने कहा मैंने वजन बताया। ठीक है, संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, गलत बताया, अगर सही है तो कहाँ लिखा है बताओ। मैंने गदा का वजन बताया, अनुराग भदौरिया बताओ सही है या नहीं, पहले क्लियर करो। हो गया, एक मिनट, संदीप त्रिपाठी, हम मुद्दे पर रहेंगे, नहीं मुद्दे पर रहेंगे, आप क्विज कर रहे हैं, कमाल है। संदीप त्रिपाठी। प्रियंका जी, अभी हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथी ने मोहन भागवत जी के अभी परसों के बयान को कोट करते हुए बात कही, जो उन्होंने कहा था वो यही पे कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना उसी में एक चीज पूछना चाहता हूँ, इसलिए भागवत जी ने उन्होंने उनकी बात की तो मैं उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूँ। भैया, भागवत जी ने कहा कि हिंदू मतलब भारतीय, भारतीय मतलब हिंदू, तो फिर आप हिंदू काहे कहलाने के चक्कर में पड़े हैं? मुसलमानों को उनको भारतीय रहने दीजिए, आपको भारतीय दिक्कत है क्या? तो हिंदुस्तानी तो कह सकते हैं, हिंदुस्तानी तो कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, हिंदुस्तानी कहते हैं लोग, हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कहता है, भारतीय कहता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्यों शहजाद भारतीय मतलब हिंदू, और क्यों फोर्स किया जा रहा है, क्यों जबरदस्ती ये चीज इम्पोज की जा रही है कि जो मुसलमान है वो भी खुद को हिंदू कहे? दूसरी चीज प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी देखिए समय बहुत कम है, तो इसलिए एक एक करके आवाज बढ़ती रहेगी। प्रियंका जी, आपने देखा होगा, देखिए वो चिल्लाते रहेंगे, वो मुझे बोलने नहीं देंगे, एक एक करके ले लीजिए प्लीज। प्रियंका जी, मैं अपनी बात रख दूं। हाँ, प्रियंका जी, 2 दिन पहले कांग्रेस ने ओपनली कहा है कि हम जमात का सपोर्ट लेंगे, और जमात ने बोला इस्लामिक रिपब्लिक बनेगा देश में, और ये पार्टी अब बोल रही हिंदू शब्द मत लगाइए, मतलब हिंदुस्तान का हिंदू हटा दीजिए, मतलब हिंदुवी का हिंदू हटा दीजिए। ये हिंदुओं से कितनी नफरत है भाई। और गधे के विषय में जो बोला गया है, मैं इसका घोर आपत्ति करता हूं। ये एक दिव्य औजार है जिसको हमेशा धर्म का प्रतीक माना जाता है, पर अनुराग जी और संदीप त्रिपाठी, क्योंकि इनको वोट बैंक से इतना प्यार है, इन्होंने आचार्य जी को गालियां दी और क्विज खेलने की कोशिश। मैं तो आचार्य जी से प्रभु हनुमान जी के बारे में बात की, नहीं अनुराग भदौरिया जी, क्विज खेलने की इजाजत नहीं है, क्विज खेलने की इजाजत नहीं है अनुराग भदौरिया जी। नहीं, आप जब बाहर मिलेगा तब कीजिएगा ये सब, यहाँ नहीं। पूछा कितने हम यहाँ मोहन भागवत के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आज जितना बड़ा बयान दिया है। एक मिनट, हो गया आचार्य मिश्रा जी, नहीं यहाँ ये सब मत करिए ना। जी को गदा दिया था, किस पर्वत पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, नहीं अनुराग भदौरिया जी, क्विज नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो आप फिर इसलिए हमसे प्रोफेसर प्रवेश चौधरी आवाज बाकी डाउन कर दीजिए, बाकी सब डाउन। ठीक है, हो गया।
अभी हमारे संदीप भाई ने कहा, देखिए ये हिंदू से, जैसे ही हम हिंदू और हिंदुत्व से विमुख हुए ना, तो 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन के अंदर जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को मान लिया। जैसे हिंदू और हिंदुत्व के विचार से अलग हुए तो वो जो मौपलाओं के द्वारा जो हमारे हिंदुओं को मारा गया, हमने विस्मृत कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, 27 में डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण सुनिए। उस भाषण में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से हिंदू हितों के साथ समझौता किया। इसका कारण है कि उन मुसलमान जो कि अपने को पहले होली और दिवाली मना रहे थे, इसके कारण से हुआ कि पाकिस्तान बौद्धिक डिबेट हो रही है, तो मैं ठीक है जवाब देता हूँ। सुनिए, अब सुनिए अधिवेशन में, ठीक है 10 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है। ठीक है 10 सेकंड। मुस्लिम लीग, अब सुनिए ना, अब सुनिए भैया, हिंदू जी पहचान और हिंदू हमारे जीवन की प्राण। संदीप त्रिपाठी क्या कहना चाह रहे हैं? कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी, संदीप त्रिपाठी। और बात कर रहे हैं प्रियंका जी, अभी जो हमारे साथी ने कही विश्व हिंदू परिषद की, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आजादी के पहले और बाद जब भी चुनाव हुए, मुस्लिम लीग से लड़ने का काम किसी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, कांग्रेस ने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी जो सिर्फ पीढ़ी के इर्द गिर्द रहती है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है मोहन भागवत ने, और ये बता दिया है कि हम जो इस देश में रह रहे हैं वो सब भारतीय हैं। ये जात पात में बंटने का काम नहीं करना है, और ना ही जात के आधार पर कोई राजनीति होगी। सबको एकजुट रखना है, रहना है। फिर क्यों आपत्ति? इस पर तो कोई आपत्ति हम तो समाजवादी लोग हर पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं। जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय होगा, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे किसानों के साथ अन्याय हो, चाहे छात्रों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, या देश के नागरिक, किसी नागरिक के साथ अन्याय होगा, तो हम उनके साथ खड़े दिखाएंगे। जो भी पीड़ित होगा हम उनके साथ होंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। ये मेरा काम है। विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय, हम हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे। और जोर से मेरे साथ बोलिए, जय हनुमान, बजरंगबली की जय बोलिए, और बजरंगबली को देखिए, ऐसा है कि इनके लिए पीड़ित केवल घुसपैठिया है, इनके लिए पीड़ित केवल आतंकी। और अनुराग जी ने जो क्विज कंपटीशन आचार्य के साथ खेला, एक बार किसी मौलाना के साथ खेल के दिखाए, अनुराग जी की पार्टी उनको निकाल देगी। ये तो सवाल पूछ रहे हैं, कहाँ गधा मिला, कहाँ दिया, एक दूसरे मजहब के बारे में पूछ के दिखाओ, नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश दिया है, समानता का संदेश दिया। फिर सवाल ये कि आखिर द्वेष किसको है? अगर समाज में मजबूती लानी है तो उसका एकमात्र मंत्र है, और वो है एकता। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH